बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने शजरकारी मुहिम का नाम सुन रखा होगा। दरख्त लगाइए, माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाइए, ये भी सुन रखा होगा। लेकिन आज इस पैगाम को दर हकीकत जानते हैं ये है क्या? पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे उसके रकबे के लिहाज से जो है वो प्लांटेशन मौजूद नहीं है, दरख्त मौजूद नहीं है, जहाँ ये फ़िज़ा को साफ़ रखते हैं, माहौल को ख़ूबसूरत बनाते हैं, ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता है, दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं और हमारी सड़कों पे गाड़ियों की वजह से या दीगर अवामल की वजह से फैलाई आलूदगी हो, उसको ये काफ़ी हद तक अपने अंदर समो लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो फिर इनकी क्या अहमियत इसी हद तक है? या यूँ कह लीजिए कि जब सैलाब आते हैं बड़े बड़े रेले पानियों के, तो जहाँ पर दरख्त लगे होते हैं उस ज़मीन का कटाव कम होता है, उसका बहाव कम होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के बावजूद कि ये तमाम तर जो है वो इंसान के लिए बहुत मुफीद और बेहतर है, इसी से लकड़ी हासिल की जाती है, इमारती लकड़ी हो, ईंधन हो, अलगर्ज़ के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद जिस बेदर्दी से हम दरख्तों को काटते हैं, उनका ख़ात्मा करते हैं, पूरे जंगलों को जो है वो साफ़ करके वहाँ पे इंसानी आबादियाँ बना देते हैं। ये ज़रूरतें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जब माहौल की तबाही आती है तो फिर बड़े बड़े नुकसानात भी आते हैं। माहौल ऑल ऑफ सडन जितनी आप चेंजिंग देख रहे हैं, यकदम शदीद गर्मी और यकदम शदीद सर्दी और फिर तूफ़ानी बारिशों का दौरा, ये कुर्राए अर्ज़ पे इंसान ने जितनी भी गंदगियाँ फैलाई हैं उनमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि दरख्तों का कटाव बड़ी तेज़ी से जारी है। आज जिस जगह से मैं मुखातिब हूँ आपसे, ज़रा मेरे पीछे का मंज़र देखिए कितना खूबसूरत है। ये ग्रीनरी जो है वो दिल को लुभा रही है। लेकिन ये एक दिन में ऐसे नहीं हुआ, बल्कि इसको बनाने के लिए बड़ा वक्त लगा है। और इस वक्त के पीछे मामला ये है कि ये पार्क आबाद करने के लिए बड़ी मेहनत हुई है। इसे पौधों को तरतीब से रखना, खूबसूरती में इजाफ़ा करना, कौन सा दरख्त किस जगह पे लगाना है, कहाँ से हटा के उसे मुनासिब जगह पे प्लेस करना है, ये वो सारी खूबसूरतियाँ हैं जो देखने में तो बज़ाहिरन बड़ी खूबसूरत लगती हैं। लेकिन ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम अपनी लकड़ की ज़रूरत के लिए बेदरेग दरख्तों की कटाई करते हैं तो क्या हम फिर माहौल को अपने हाथों से तबाह व बर्बाद नहीं कर रहे? और फिर जैसे जैसे वतन अज़ीज़ की आबादी जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, बड़े बड़े जंगल हों, आबादियाँ हों, वहाँ से लाखों दरख्तों का जो है वो हम चंद दिनों में सफाया कर देते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि माहौल पे इसके बड़े असरात पड़ते हैं? और फिर ये देखिए कि हर साल शजरकारी मुहिम आती है, चाहे हुकूमत हो, नीम सरकारी सतह हो, अवामी सतह हो, बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि प्लीज़ दरख्त लगाएं, प्लीज़ मेहरबानी करें कि दरख्त लगाएं। ये वो पैगाम है कि अगर आप दरख्त लगाएंगे तो फिर जो कमी है वो पूरी होगी, और फिर वो जो लाखों दरख्त हर साल काट जाते हैं, अगर आप लगाएंगे नहीं तो फिर तो माहौल आपका बहुत ख़राब होता जाएगा। दर्जा हरारत गर्मियों में आप देखते हैं कितनी तेज़ी से ऊपर चला जाता है। जहाँ पहले ही वतन अज़ीज़ में 10 माह तकरीबन गर्मी रहती है, तो वहाँ पे अगर सायादार दरख्त भी ना हो तो फिर क्या होगा? फिर इसी तरह आपकी हाईवेज़, मोटरवेज़ हैं, अगर उनके किनारे लगे हुई तमाम ग्रीनरी दरख्तों की सूरत में खूबसूरती में इजाफ़ा करती है, तो वहीं जो लाखों गाड़ियाँ रोज़ाना उन हाईवेज़ और मोटरवेज़ से गुज़रती हैं, उनका धुआँ, जहरीली गैसेस और तमाम मामलात को ये दरख्त ही हैं जो आलूदगी से बचाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि आगे जहाँ दरख्तों की कमी है वहाँ मज़ीद कटाई करके तो हालात को जो है मज़ीद अबतर कर देते हैं। आइए दुनिया के उन ममालिक की तरफ चलते हैं जो समझते हैं कि ग्रीनरी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। आप जापान को देख लीजिए, आप इंग्लैंड को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, किसी भी मुल्क को तजर्बे के तौर पे उठा के देख लीजिए, वहाँ जो है ग्रीनरी का इस हद तक हुक्म है कि आप अपने घर का छोटा सा भी अगर सहन है तो वहाँ कुछ पौधे ज़रूर लगाइए, फूलों वाले हों, सादे हों या फलदार हों।
ग्रीनरी की वहाँ बाकायदा जो है तरबियत दी जाती है और गवर्नमेंट वहाँ पे बाकायदा आपको फोर्स करती है कि अपने घरों के जो सहन है, लॉन है, उन्हें अच्छा ग्रीन रखिए, माहौल खूबसूरत लगेगा और पौधे लाजमन लगाइए। और फिर वो ममालिक हर वक्त अपने रकबे के तनासब को ज़रूर देखते हैं कि वहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, क्या जितना उनका रकबा है, जितनी रिक्वायर्ड ग्रीनरी है उतनी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ नहीं है। ये पैगामात सोशल मीडिया, टेलीविज़न, अखबारात पे ज़रूर रहते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ये कंसेप्ट मत लीजिएगा, लगाते ज़रूर हैं और लाखों की तादाद से हर साल लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी देखिए कि उससे ज़्यादा तेज़ी से कट भी रहे हैं, क्योंकि आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है वहाँ ईंधन की ज़रूरियात हों, वहाँ लकड़ जो है वो इमारत के जितने काम हैं उसमें इस्तेमाल हो, या दीगर जितनी ज़रूरियात हैं वहाँ ये सारे दरख्त ही तो लकड़ फराहम करते हैं। और लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो खूबसूरती कुराए अर्ज़ पे इन नेचुरल चीज़ों से है, आप दूसरी किसी भी चीज़ से नहीं ला सकते। बिल्डिंग्स बेशक स्काई स्क्रैपर हों, 100 मंजिला हों, 200 मंजिला हों, उनकी एक अपनी खूबसूरती और अहमियत है। लेकिन ये जो नेचुरल ब्यूटी है इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं। तो इस पैगाम को ज़रूर आम करें। हर शख्स अपने घर के अंदर जो है वो प्लांटेशन ज़रूर करे, पौधे ज़रूर लगाए। अगर बहुत ज़्यादा जगह आपके पास दस्तयाब नहीं है तो फिर छोटे जो गमले होते हैं उनमें खूबसूरत फूल आप लगाएं, खूबसूरत किस्म की पनीरी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ पे वाफर मिकदार है आपके, अगर सहन में अच्छी खूबसूरत घास लगी हो, तरतीब से खूबसूरत पौधे लगे हों, फूलों वाले हों, फलदार हों, तो आपके घर का नक्शा नहीं बदल